Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha for class 10th of all the boards, UP board, CBSE, ICSE. I am bringing you a questions that is very important as well as very valuable of marks 4 at least. 4 नंबर का क्वेश्चन है, x की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चंस दे रखी है, कंडीशन ये है. क्वेश्चन इज if 1 upon a plus b plus c is equal to 1 upon a plus x, 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon x, where a plus b is not equal to 0, this case में है, then find x is equal to what? x की वैल्यू निकालनी है. इन टर्म्स ऑफ ए बी इसका आंसर आना चाहिए. क्या करें, कैसे करें? वी हैव टू फाइंड x की वैल्यू निकालनी. इसको करने के लिए क्या करते हैं? क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कुछ कमेंट जरूर करें. लाइक तो कीजिए, कोई कमेंट तो लीजिए. कैसा पढ़ा रही हूँ ये बता तो चले मुझे. आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी पता चलना चाहिए ना मुझे. अदरवाइज मैं 465 वीडियोस बना चुकी हूँ. बच्चे अगर नहीं देखेंगे तो वैसे क्या फायदा होगा. मेरा पैसा कमाना मेरा पर्पस नहीं है. मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का पैशन है. एक तरीके से बच्चों को पढ़ाने का पैशन है. मैं कोई कमाई नहीं करती, ये मत सोचिएगा कि लाइक और सब्सक्राइब मैं इसलिए कराती हूँ कि मुझे पैसे चाहिए. मैं इसलिए कराती हूँ, मुझे ये समझ में चाहिए आना चाहिए. कब से बच्चे मुझे बताए कि मैं कितने पानी में हूँ समझाने के स्टाइल में. ओके, देखिए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कोई भी बच्चा मेरे से वंचित ना रह पाए. देखिए 1 अपॉन ए ये दे रखा है. 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स. मैं थोड़ा पेन चेंज कर दूँ. वेरी सॉरी, मेरे पेन खत्म हो रहे हैं. तो इसको कैसे करते हैं? इसको ऐसा कर रहे हैं हम, इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन ए 1 अपॉन एक्स कर दीजिए, क्योंकि हमें ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू ये पता है. इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी. इसको हम इधर लेके आए, इसको इधर की तरफ लेके आए, तो ये माइनस में आ गया. इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये ए बी आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा राइट हैंड साइड. और इसको हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स. क्लियर? और फिर इसको करेंगे तो ये एक्स आएगा माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स. ये क्लियर है? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, कोई कमी नहीं है इसके अंदर. यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टाइल में हम चल रहे हैं. इसको ओपन कीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी. ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो गया. ये अंदर क्या बचा? माइनस का ए, तो माइनस का ए माइनस का बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए. अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, दैट विल बिकम -1. तो माइनस पर ए बी कैंसिल हो जाएगा. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 कॉमन कर, फिर ये वाला चीज इससे कैंसिल हो जाएगी. और तब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी, दैट विल बी 1 अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स विद माइनस, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये आ जाएगा. इट मीन्स वी कैन से that minus AB, this will be equal to x into a plus b plus c or plus x. Okay, एक तरफ ले जाइए, that is 0 is equal to x a plus x b plus x square
प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बन गई? अब इसमें देखिए, सपोजिंग इसमें ए कॉमन है, इन दोनों में हम ए कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस बी बचेगा। इसमें एक्स कॉमन है तो एक्स, ए कॉमन लेंगे एक्स प्लस बी, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स, तो बी प्लस एक्स बचेगा। और इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें, तभी बी प्लस एक्स बचेगा। तो इन दोनों में एक्स कॉमन लिया, इसमें और इसमें एक्स कॉमन ए बचेगा, नहीं ए कॉमन ले लीजिए, सॉरी ए कॉमन ले लीजिए, तो एक्स बचेगा, एक्स प्लस बी। और इन दोनों में एक्स कॉमन ले लिए प्लस, तो अंदर से बी प्लस एक्स बचेगा इज इक्वल टू 0। यानी हो गया एक्स प्लस बी, फिर से कॉमन ले लेंगे, और ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स की दो वैल्यू आई। इट मीन्स वी आर हैविंग एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ द एक्स। ये आंसर आ गया। आंसर एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी। दिस इज द आंसर। आसान था, शक्ल देख के डर लग रहा था। इसमें देखिए ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए प्लस बी अगर 0 हो जाएगा तो पूरी, तो ये अगर ए प्लस बी अगर 0, इस कंडीशन में ए प्लस बी है तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और तो हमारी फैक्टर नहीं बनेगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ए प्लस बी जब 0 हो गया तो सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इसका कंडीशन लगा दी है, ये दोनों माइनस बी के बराबर है। दोनों जब आपस में बराबर है तो ये ए प्लस बी कभी भी 0 नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दे बोथ आर 0, तभी हो सकता है 0, अदरवाइज नहीं हो सकता, बिकॉज दे बोथ आर हैविंग द सेम साइन, सो दैट द एडिशन ऑफ दीज टू कैन नॉट बी 0। दो द वैल्यूज ऑफ द whether the value of them both a and b are equal, बराबर हो, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो, लेकिन साइन चूंकि दोनों के नेगेटिव है, दे कांट बी, एडिशन ऑफ दीज टू ए बी कांट बी 0। दोनों नेगेटिव है, दोनों अगर दोनों पॉजिटिव नंबर तब इनका एडिशन 0 नहीं हो सकता। ओके, प्रूफ हो गया। ओके, वैल्यू आ गई, क्लियर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, मुझे आप मेरा मोटिवेशन दीजिए, मेरे पैशन को बढ़ाइए। मैं आपको नए नए क्वेश्चन सिखाती हूँ और सिखाती रहूँगी। थैंक यू, गुड नाइट।